नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर राजपथ रोड पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब राजपथ का नाम अभी ये चेंज हो चुका है और इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और कर्तव्य, सबसे पहले ये नाम सुनकर हमारे जहन में जो क्वेश्चन उठता है या सवाल उठता है वो ये होता है कि कर्तव्य पथ आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो ये रोड देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार ये दिखा दें आपको। जब आप ये रोड देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का पूरा जो व्यू आप देख पा रहे हैं, इसको ही कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है और यही है कर्तव्य पथ। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि शासन काल में यहाँ पर जॉर्ज पंचम का जब स्वागत किया गया था तो इस रोड को किंग्स वे का नाम दिया गया था और 1962 में इसका नाम चेंज करके राजपथ नाम दिया गया था। राजपथ नाम सुनते ही हमारे जहन में हमारी गुलामी की चीज़ें याद आ जाती हैं। और ये मोदी जी के काल में मोदी जी ने एक अपनी बातें व्यक्त करते हुए लाल किले से कहा था कि अब हम जब राजपथ का नाम सुनते हैं तो हमें हमारी पुरानी बातें याद आती हैं जब हम गुलाम थे। तो उनका ये कहना है कि अब हम अपनी गुलामी को नहीं याद करेंगे, हम नई इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। तो नई इंडिया के साथ ही आगे इसका भी नाम चेंज करते हुए उन्होंने कर्तव्य पथ रखा। और कर्तव्य पथ का मतलब है हमारा कर्तव्य और एक एक ड्यूटी। वो सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य, हम गुलामी से कई ज़्यादा 75वें साल अब आगे आ चुके हैं, तो हमें आगे का सोचना है और अपने गुलामी में नहीं जाना है। इस वजह से इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। तो अब कर्तव्य पथ जब हम रखे हैं, इसका नाम रखा गया है, तो अब हमें इस नाम से अब हमारे माइंड में या हमारे जहन में ये आता है कि अब हम गुलामी में नहीं, नए इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं और नए रंग भर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसकी खूबसूरती कितने अच्छी तरीके से निखारी गई है। और जो ये साइड में घास वगैरह आप देख पा रहे हो, ये इससे कैसे खुलकर इसका रूप निखार रही है और एक सजी हुई दुल्हन की तरह इसे संवार रहे हैं। आप सामने देख लीजिए, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं घूमने कि आखिर ऐसा क्या है या क्या अब राजपथ मार्ग में हो गया है कि इसे क्या ऐसा अलग कर दिया गया है कि जिसकी वजह से इतनी दूर दूर तक लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये 20 महीने बंद था तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि ये क्यों बंद किया गया है, कहीं अंदर ही अंदर तो इसमें चेंजमेंट तो नहीं हो गई है। तो हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि हम अपने पुराने गुलामी शासनकाल को याद करें, इसीलिए इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अब हम नए भारत की या नई इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम अब डट के खड़े होंगे और सबसे लड़ेंगे। हमारे आगे कोई भी नहीं आ सकता। अब इंडिया एकजुट होकर सबसे लड़ेगा, आगे आकर लड़ेगा। अब ये मोदी जी बताना चाहते हैं उन सभी को जो हमारे इंडिया के खिलाफ़ हैं, उन सबको बताना चाहते हैं कि अब हमें आज़ादी मिल गई है और हम आज़ादी से खड़े हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसी वजह से जो ये राजपथ रोड का नाम है, इसको चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया। आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं अभी भी घूमने की। आप देख सकते हो, देख लीजिए कितनी सुंदरता के साथ इसको निखारा गया है। और यहाँ पे लोग कितने उत्साहित भरे लोग आ रहे हैं कि देखना है मुझे कि ऐसा क्या चेंज हुआ है यहाँ पे ये कर्तव्य पथ पर। तो आप देख लीजिए कि कितनी अच्छी तरह से इसे निखारा गया और यहाँ पे लोग कितने खुश होकर, खुशी से, उत्साह भरे रूप में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर क्या चेंज हुए हैं या फिर क्या ऐसा अलग हुआ है। और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वहाँ पर भी कितनी चीज़ें अब नई बन गई हैं, ऐसे सूत्रों के हिसाब से पता लगा है। बट हम आपको तभी बता पाएंगे जब वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी चेंजमेंट आ चुकी है। पहले यहाँ की लाइटें नहीं जलती थी और इतनी सफाइयाँ नहीं हुआ करती थी जब ये राजपथ था। और अभी कर्तव्य पथ को इतनी अच्छी तरह से निखारा गया है कि ये लाइट वगैरह सब ऑन कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे 300 कैमरे की सिक्योरिटी है कि कोई छेड़छाड़ ना हो जाए या किसी जनता के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें जो हैं अब ये शाम को जलेंगी और एक एक लाइट जलती हैं। पहले ऐसी कई लाइटें थी जो नहीं जलती थी, लेकिन इसका पूर्ण रूप से ध्यान करा गया है और इतनी सुंदरता से इसे सजाया गया है कि अब दिल्ली में अगर कोई भी जगह देखने को आए तो सबसे पहले इंसान के जहन में जो सवाल उठेगा कि कर्तव्य पथ देखना है उनको। कर्तव्य पथ क्या अब उसमें नया हुआ है, ये सब देखने के लिए वो यहाँ आएंगे और वो देखेंगे कि हमारी भारत की राजधानी दिल्ली कितने नए तरीके से दुल्हन की तरह सज कर आगे आई है। जानते हैं कि ये जो राजपथ है इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। तो आइए जानते हैं कि जो यहाँ पे पब्लिक घूमने आई है कि वो किस विचार के साथ आई है यहाँ पे। तो मैं आपका ये
जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो राजपथ है अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो ये जब कर्तव्य पथ आप नाम सुनते हो तो आपके जहन में क्या सवाल आता है सबसे पहले? मुझे लगता है जो कर्तव्य पथ से ये समझ में आता है, जो अभी का जो मोदी जी का जो ये चल रहा है इसके अनुसार से सही है मेरे ख्याल से। जो हमारे जो सेना है उसके कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनके जो हमारे बलिदान हो रहे हैं, तो उसके बेस पे सही चल रहा है। यहाँ के हाउसकीपिंग इंचार्ज से कि मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है आपको, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैडम अरुण कुमार है। अरुण जी, आप ये यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम मैडम यहाँ पर 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको तो ये पता था कि ये मार्ग बंद कर दिया था मोदी जी ने, और यहाँ पे आपको मतलब कि जब मार्ग बंद हुआ था तो आपके जहन में कुछ सवाल उठे थे इसको लेके कि कुछ चेंजमेंट होने वाला है या नहीं? नहीं मैडम, ऐसा हमें कुछ नहीं पता चेंज होने वाला नहीं है। मतलब केवल यही पता था हाँ राजपथ रहेगा, उसके डेकोरेट किया था इन्होंने, ठीक है, और कुछ इसके बारे में पता नहीं था। अब मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके राजपथ से कर्तव्य पथ रख दिया है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि ये सही किया है मोदी जी ने या नहीं? नहीं, अच्छा क्या है। तो ये रात आप नाम सुनते हैं कर्तव्य पथ, तो आपके जहन में इस नाम को सुनते ही क्या आता है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब कि अब पहले और अब में आपको कुछ चेंजमेंट्स लगी हैं? बहुत ज़्यादा चेंज है मैडम। यहाँ पर देखो लाइट की बहुत फैसिलिटी हो चुकी है, ठीक है मैडम, प्लस में पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, ठीक है, अंडरपास की सुविधा है। अगर हमें सड़क पार करनी पड़े तो हमें अंडरपास का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस में लाइट है, पानी है, बिजली, सब चीज़ यहाँ पर हर तरीके से। तो पहले से और अब में ऐसा क्या चेंज हुआ है, आप हमें बता सकते हैं? हाँ, पहले से बताऊँगा। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, पहले मैडम जी ये जो रोड था ये बजरी का रोड होता था, ठीक है। अब इन्होंने ग्रेनाइट यूज किया इस पर, स्पेशल घूमने के लिए ग्रेनाइट लगाया इन्होंने, ठीक है मैडम। राजपथ जो अपने बीच वाला रेड पथ लगाया हुआ पूरा ग्रेनाइट लगाया हुआ है। नाइट में ये पूरा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। पूरा इन्होंने हरा भरा बनाया है, पूरा हरा भरा। प्लस में जो हमारे पानी के जो ये फुहारे हैं इनको भी इन्होंने मेकअप किया, अलग से बनाया हुआ है, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, मतलब पहले से अब में बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। प्लस में मैडम इन्होंने अभी हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई है फ्रंट पे। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी का जो काल है ये सिर्फ राजनीति के लिए नाम चेंज किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीति के लेके गया है? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि राजनीति खेल रहे हैं नहीं, या फिर विपक्षी पार्टी बहुत आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे, ये कर्तव्य नाम जो उन्होंने रखा है अभी राजपथ का, ऐसे अचानक क्यों चेंज कर दिया गया नाम करके? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगा जो उन्होंने नाम चेंज किया, अच्छा है, बहुत अच्छा किया उन्होंने नाम चेंज किया, अच्छा लग रहा है मैडम, ठीक है। इस महीने से रोड जो बंद थी अब ये खुली है, तो आपको क्या फील हो रहा है और किस उत्साह के साथ आप यहाँ दोबारा आए हैं ये देखने? मैडम हम आए घूमने, वो बनाया ना वो सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू यहाँ पे स्थापित किया, हम उसको देखने आए हैं। आप इसको देखने आए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग चेंजमेंट लग रही है पहले से और अब में? अच्छा लगता है, ये तो हमारे धरोहर है, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है इंडिया गेट। अच्छा, तो अच्छा है, पहले तो बड़ा अजीब सा था, अब तो बहुत अच्छा हो गया पहले से। अब ये दुल्हन की तरह सज चुकी है पहले से। हाँ, बहुत खूबसूरत है जी। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं स्वच्छता, ये मोदी जी की लीडरशिप में हमारा देश प्रगति कर रहा है। हम तो चाहेंगे कि 2024 में भी मोदी जी ही आए, 2029 में भी मोदी जी आए। मोदी जी का नाम जब भी हम सुनते हैं तो इनके अगेंस्ट में पार्टी जो है, विपक्ष पार्टी है, वो कहती है कि ये एक राजनीति के लिए कर रहे हैं वो सब। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीति के लिए हुआ है या भारत के सम्मान के लिए? विपक्षी पार्टियां हैं वो एक्चुअल में एंटी इंडियंस हैं, वो देश को विकसित नहीं होना चाहते, विकसित नहीं होने देना चाहते। वो सोचते हैं कि देश जो है वो अंडर डेवलप्ड रहे, ठीक है, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए डरते हैं मोदी से। अच्छा, तो ये जो 20 महीने से बंद था, तो आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसे बंद कर दिया गया या कुछ ऐसे? नहीं, हमें अपने मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने अगर 20 महीने के लिए बंद किया था, तो ये दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, और जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया गेट के आसपास एक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है, ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति लगाई गई है जी। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे प्रगति करता रहे मोदी जी की लीडरशिप में। अच्छा, अब आगे भी ऐसे ही पार्लियामेंट का भी, अब जो नया पार्लियामेंट बन के तैयार होगा तो हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे और वहाँ की भी पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ नज़र टूटे पे। नमस्कार।